साथियों नमस्कार। आज पर्यटन यात्रा में हम चल रहे हैं रहस्य और रोमांच से भरपूर विश्व के सबसे धनी मंदिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर। साथियों, ये मंदिर दक्षिण भारत के केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित यानी ये प्रमुख हिंदू मंदिर, वैष्णव मंदिरों में ये बहुत ही प्रमुख और ऐतिहासिक मंदिर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल तिरुवनंतपुरम में आया हुआ है। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव भक्तों की एक महत्वपूर्ण आराधन स्थली तिरुवनंतपुरम में पद्मनाभ स्वामी। आइए यात्रा शुरू करते हैं। हम निकल पड़े हैं कन्याकुमारी से तिरुवनंतपुरम की ओर। जो भी साथी कन्याकुमारी आए हुए हैं, कन्याकुमारी आते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो यहाँ से मात्र 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तिरुवनंतपुरम और तिरुवनंतपुरम में रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की परिधि में स्थित ये विश्व का सबसे धनी और प्रसिद्ध मंदिर, ट्रावनकोर साम्राज्य की कभी खजाने की रक्षा करता था, आज भी रहस्य और रोमांच यहाँ पर भरा पड़ा है। आप इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहिएगा। हम पहुँच चुके हैं तिरुवनंतपुरम और हमने एक टैक्सी ले ली है। और अब हम पद्मनाभ स्वामी मंदिर जा रहे हैं। पद्मनाभ स्वामी is the most popular temple in not only India but also world. तो पद्मनाभ स्वामी के हम दर्शन करने वाले हैं। जैसे ही मैं तिरुवनंतपुरम उतरा हूँ, हमें टैक्सी के रूप में एक साथी मिले हैं जो हमें इस तिरुवनंतपुरम की यात्रा करा रहे हैं। मैडम प्लीज विजयलक्ष्मी मैडम विजयलक्ष्मी मैडम विजयलक्ष्मी। तो साथियों, केरल में कहा जाता है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। वर्षों पहले जब हमारे यहाँ पर एजुकेशन नहीं होता था, तो यहाँ पर केरल से जो ANM होते थे, डॉक्टर्स होते थे, नर्सें होती थी, यहाँ से वहाँ आती थी। और आज भी केरल हमसे एजुकेशन में काफ़ी आगे है, रोजगार में आगे है, स्वच्छता में आगे है। ये मैंने यहाँ पर देखा है। यस मैडम। नो मैडम। साथियों, हम तिरुवनंतपुरम की यात्रा कर रहे हैं। तिरुवनंतपुरम, जिसे वर्तमान में त्रिवेंद्रम कहा जाता है, केरल की राजधानी है। ये बहुत ही समृद्ध, बहुत ही सुपर 100% साक्षरता, 100% लिटरेसी। तो साथियों, मैं आ चुका हूँ त्रिवेंद्रम और पद्मनाभ मंदिर के दर्शन हेतु आए हैं। नमस्कार। आज पर्यटन यात्रा में हम आए हैं त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को तिरुवनंतपुरम भी कहा जाता है, केरल की राजधानी है। और विश्व प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। और यही है वो पद्मनाभ स्वामी का मंदिर जहाँ हमने अभी दर्शन किए। बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य मंदिर। और यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी की विश्राम मुद्रा के अंदर जैसे क्षीर सागर में विष्णु भगवान विश्राम करते हैं, कुछ वैसी ही मुद्रा में यहाँ पर प्रतिमा जी विराजमान है। और बहुत ही अद्भुत, जीवन में बहुत कम ऐसी प्रतिमाएं हमने देखी है जो इस प्रकार की प्रतिमाएं हैं। ये पद्मनाभ मंदिर यहाँ की जो एंट्री पॉइंट है, मैं चाहूँगा कि एक बार इधर बताएं। आप देखिए, ये एंट्री पॉइंट है और ये बस स्टेशन से मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पर है, आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर है। रेलवे स्टेशन भी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जो भी पर्यटक आते हैं तो
यहाँ के आप दर्शन जरूर करें। दर्शन का टाइम सुबह 7 से 12 बजे का, और उसके बाद में शाम को 3 बजे से रात को 7 बजे तक, शाम को 7 बजे तक दर्शन होते हैं। और दर्शन करने के लिए सामान्य दर्शन तो होते ही हैं, इसके अतिरिक्त आपको थोड़ी सुविधा चाहिए, भीड़ भाड़ से बचना है आपको, तो 150 रुपये का विशेष पास मिलता है, 500 रुपये का विशेष पास मिलता है। और ये पास मंदिर के लिए खर्च होता है, मंदिर की व्यवस्थाओं में काम आता है, तो इसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और हाँ, यहाँ मंदिर में प्रवेश उन्हीं को मिलता है जिसको इस प्रकार की जो यूनिफॉर्म है, ये यहाँ का प्रोटोकॉल है। यहाँ की यूनिफॉर्म इस प्रकार की धोती, और पुरुष जितने भी आते हैं वो ऊपर से बिल्कुल खुले हुए, और महिलाएं जो होती है वो धोती पहनती है, और उसके बाद उसके ऊपर कोई भी अंग वस्त्र पहन सकती है। तो ये यहाँ की यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म यदि आप नहीं लेके आए तो यहाँ पर बहुत ही सस्ते दाम पर यहाँ पर यूनिफॉर्म उपलब्ध हो जाती है। कैमरा अंदर अलाउ नहीं, कैमरा, आपके कीमती पर्स, कपड़े, घड़ी, यहाँ सब कुछ रखने की बहुत ही उत्तम व्यवस्था है, लॉकर है। और वर्ष पर्यंत यहाँ पर संपूर्ण देश भर से धर्मावलंबी यहाँ पर दर्शनार्थ आते रहते हैं। मंदिर के गर्भगृह में विष्णु भगवान की विशाल मूर्ति विराजमान है, शयन मुद्रा में विराजमान है। और उस मूर्ति के जब अपन दर्शन करते हैं साथियों, तो मूर्ति 3 भागों में विभक्त है, बल्कि यूँ समझें कि मूर्ति के आगे 3 दरवाजे हैं। प्रथम दरवाजे के अंदर जब अपन देखेंगे तो प्रभु श्री के चरणों के दर्शन होते हैं। मध्य भाग में प्रभु श्री की नाभि और नाभि की ऊपर कमल के दर्शन होते हैं। और उसके अगले भाग के अंदर अपन जब चलते हैं तो वहाँ पर प्रभु के मुख मंडल के दर्शन होते हैं। इस प्रकार ये लगभग 18 फुट लंबी मूर्ति अपने आप में अद्वितीय इसके दर्शन होते हैं। इस मंदिर में ऐसा बताते हैं कि कुल 7 तहखाने हैं, जिनमें से 6 तहखानों को अब तक खोला गया है, और वहाँ से अकूत संपत्ति, ऐसा कहते हैं कि 1 लाख करोड़ की हीरे जवाहरात, मूंगे, मोती और नाना प्रकार के खजाने, यानी 1 लाख करोड़, इतना बड़ा खजाना 6 तहखानों में मिले हैं। और 7वां तहखाना ऐसा बताते हैं कि वो विशेष, उसकी रक्षा विशेष रूप से नाग देवता करते हैं, उसे अब तक नहीं खोला गया है। ऐसा बताते हैं कि जो भी उसको खोलेगा अनिष्ट होने की प्रबल संभावना है, ऐसा यहाँ लोग बताते हैं, किंवदंती है। पर बहुत ही रहस्य और रोमांच से भरपूर सभी मंदिरों की तरह यहाँ भी, सभी मंदिरों की तरह यहाँ पर भी, इस मंदिर में भी आप देखिए पूरा का पूरा तालाब। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि इसी तालाब के अंदर, इसी पानी के नीचे वो खजाना छिपा हुआ है, जिसके बारे में हम सुनते आए हैं। मंदिर के अंदर मैंने कई सिक्योरिटी ऑफिसर से उन तहखानों के बारे में बात की, तो उन्होंने मुझे कई तहखानों के जो डबल लॉक लगे हुए थे, विशेष आकार के पुराने ताले, और उनके ऊपर भी सील चिपड़ी की हुई थी, उनकी विशेष सुरक्षा, संभवतः ये न्यायालय के अधीन है, तो वो मैंने देखे तो बहुत ही रोमांचक मुझे लगा। और 7वां दरवाज़ा, उसके ऊपर नाग देवता देखकर वास्तव में लगा कि कुछ न कुछ यहाँ जरूर है। तो इस प्रकार बहुत ही अद्भुत ये शहर, ये मंदिर के पास ही एक नाग देवता का मंदिर है। देखिए यहाँ पर इस तिरुवनंतपुरम में इस छोटे से मंदिर की भी बहुत मान्यता है। बहुत ही व्यस्त यहाँ का मार्केट, जितने भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए ठहरने करने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हर तरह की धर्मशालाएँ, हर श्रेणी की होटल्स यहाँ पर मिल जाती है। और ये मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से, मात्र 1 किलोमीटर की परिधि में है।
तो जब भी पधारें आप केरल या कन्याकुमारी या रामेश्वरम, तो ज़्यादा दूर नहीं है, आप अपने उसी टूर के अंदर इस क्षेत्र का, इस इलाके का और पद्मनाभ स्वामी के दर्शन का कार्यक्रम बना सकते हैं। जरूर बनाना चाहिए आपको। केरल की यातायात व्यवस्था बहुत ही अच्छी, यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, बहुत ही हेल्पफुल नेचर है। भाषा की यद्यपि यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, मलयालम भाषा यहाँ के लोग देखिए साथियों, रोड के ऊपर भी बहुत ही अनुशासित रूप से गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। जहाँ जेब्रा क्रॉसिंग होगी वहीं से निकलेंगे, यानी अनुशासन के मामले में यहाँ के नागरिक बड़े अच्छे लगे मुझे। हाँ, शाकाहारी भोजन वालों के लिए यह थोड़ी सी समस्या जरूर रहती है। आप जब भी केरल पधारे और केरल आए और यहाँ पर आपने दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पर्यटन यात्रा, मैं श्रवण कुमार लक्षकार बनुंदा। ये वीडियो आपको कैसा लगा पद्मनाभ मंदिर और केरल से संबंधित, आप जरूर अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।